हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन जन न्यूज। जन जन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर निकल के आ रही है उमरी से, जहां पर 1 लाख रुपए की छिनतई दिन दिखार हो गई है। 3 बजे का यह मामला है। दिन दहाड़े अब इतनी दुस्साहस बढ़ गई है कि दिन दहाड़े ये मामला हो रही है। हम आपको बताएंगे पूरी खबर। इसमें 1 लाख की लूट हुई है, जबकि दूसरी खबर के डीएम पहुंचे पैक्स का कर रहे हैं निरीक्षण। साथ में एसडीएम भी कई जगह निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको दिखाएंगे जब लखनऊ पश्चिमी में पहुंचे तो क्या हुआ, वहां की थोड़ी रिकॉर्ड भी दिखाएंगे आपको। जो डीएम साहब ने बात की थी वीडियो कॉलिंग पे, तो आपको जरा लगेगा कि क्या चल रहा है पैक्सों में भी। तो आइए अब शुरू करते खबर विस्तार से। पहली नजर डालते हैं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लिए। आपके घर का आपका चैनल है। तो पहला खबर देखते हैं कि उमरी में दिन दहाड़े उमरी चौक से जा रहे एक वृद्ध जो के बैंक से पैसा निकालकर, स्टेट बैंक से पैसा निकालकर अपने घर बस से उतरकर उमरी चौक से जा रहे थे, जो कि उमरी के ही रहने वाले हैं, तो झपट्टा मारकर उमरी से आ रहे एक बैग चालक ने छीना और लेकर के फरार हो गए। वृद्ध थे, जब तक हल्ला करते या चिल्ला चिल्ली करते उससे पहले ही बैग चालक निकल गया। ये उमरी निवासी महेंद्र नारायण जी हैं, जिनका कहना है कि बैंक से पैसा लेके जा रहे थे। जब बेल के पास पहुंचे उमरी में, तो हमारे साथ ये घटना हुआ है। तो अब हम इतने असुरक्षित हो गए हैं कि थोड़े पैसे के लिए अब हमें पुलिस लेकर के घर तक आनी और बैंक तक जानी पड़ेगी। क्या इतनी बड़ी अब परेशानी खड़ी हो गई है कि कहीं भी हम लूट सकते हैं। तो दिन दहाड़े ऐसी घटना, हालांकि पुलिस में बात गई है और पुलिस ने घटना को देखना भी शुरू कर दिया है। पुलिस तक बात चली गई, एफआईआर कर दी गई है और कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्द इस बात की पता लगा ली जाएगी। लेकिन ये दिन दहाड़े इस तरह की मामला ये कहीं न कहीं दर्शाती है कि प्रशासन की डर पूरी तरह से अपराधियों के मन से निकल गया है। ये बड़ा मामला देखना यह है कि कब कामयाबी मिलती है। सबकी नजरें इस पर बनी हुई है। आइए देखिए बुजुर्ग ने इस मौके पर क्या कहा, जिनके साथ ये मामला हुआ है। पूर्व बैंक में 1.5 से 1.25 में रुपया निकाले, 1 लाख रुपया। उसके बाद हम स्टेशन पर प्लेटफार्म पर होते हुए बस स्टैंड आए। बस स्टैंड पर से बस आया 2:30 में, अपने उमरी चौक पर आए। उमरी चौक पर से हम चले अपने घर को। जाते जाते जब बेल बगीचा आया, बगीचा के बाद बेल का गाछ है बायां साइड में, उस साइड में जब गए तो घर बस्ती पर से, हमारे बस्ती उमरी से बैग पर में चढ़े हुए 2 आदमी आ रहा था, समझे ना। वो लब से इसको पकड़ करके लब से झोरा छीन लिया और फिर सीधे ये उमरी चौक की तरफ विदा हुआ, मधेपुर की तरफ। कितना बजे हुआ ये 3 बजे करीब, 3:30 बजे। उससे पहले टकराया था वो लोग? नहीं। क्या वो गाड़ी था? एक ही गाड़ी था। कौन बैंक गए हुए थे? नंबर तो याद नहीं है। लाल बैंक, कौन सा बैंक से पैसा निकाले? स्टेट बैंक झंझारपुर से। क्या नाम हो गया आपका? महेंद्र नारायण झा। घर? उमरी। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 2। क्या बोला गया थाना पे आए तो? कहाँ थाना पे आए तो यहाँ क्या आश्वासन दिया गया? कहाँ जो छानबीन कर रहे हैं, देखिए मिल जाएगा। आइए अब दूसरी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। जैसा कि 21 दिन और बढ़ा दिया गया धान की खरीद को। सरकार चाह रही है कि फसल का सही मुआवजा मिले और हर किसान पैक्स में अपना कराई करा ले और अपनी धानों को बेच ले। इसके मद्देनजर जहां एसडीओ कई जगह नजर आए निरीक्षण करते हुए, तो जिला पदाधिकारी खुद नजर आए, लखनऊ में आया और 2-3 पैक्सों का उन्होंने जायजा लिया। जहां पर कुछ पैक्सों में ठीक ठाक नजर आए, तो जब वो पश्चिमी में पहुंचे, जो कि ब्लॉक के प्रांगण में है, तो उसमें जब उन्होंने वहां पहुंचे तो यहां तक कि कोई एक फाइल भी दिखाने वाला नहीं था। मुखिया जी से भी डीएम ने इस पर चर्चा की और उसके बाद जो पदाधिकारी थे उनसे भी बात की। आखिरकार कोई फाइल तक नहीं मिला और वहाँ के प्रबंधक कहीं दूसरे जगह दरभंगा गए हुए थे, ऐसा नजर आ रहा। आइए दिखाते हैं आपको वीडियो, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा था वहाँ पे मामला। धान आ रहा है, उसका कागज कहाँ पर है, रजिस्टर्स कहाँ है, क्रय पंजी कहाँ है, कुछ धान लिया गया होगा, उसका लेखा जोखा कुछ होगा। पैक्स के नाम पर कुछ नहीं चल रहा है। कुल मिला के आपने व्यापार मंडल का हमको गोडाउन दिखाया, दैट्स व्हाई आप हमको लेके पहले पूर्व की तरफ से लगे, हम फिर वापस लौटे, फिर इसी रास्ते से वापस जाएंगे। धान हुई थी सर। कितना पैक्स कंपनी खरीद का सर? हाँ, पूरा डिटेल्स नहीं है सर।
हाँ, मेरी लिस्ट कहाँ है? लखनऊ पश्चिमी है ना ये? जी सर। लखनऊ पश्चिमी तो बहुत सारे किसान हैं, हमारी बात हुई किसानों से, हाँ, फोन पे हमने कॉल किसान- किया, बताया गया किसान सुना है। कि हम धान दे चुके हैं पैक्स को। दिगंबर झा करके थे, कोई हाँ बात हुई था? हाँ, वार्ड 1 से है। हाँ? वार्ड 1 का उनका वार्ड 1 के है ना, जी जी दिगंबर झा करके, बबुन झा। जी जी सर। 175 क्विंटल, सबसे बड़ा नाम उन्हीं का हमें दिखा हाँ जी कि सर। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी 175 क्विंटल देने के जी, लिए, जी, और जी। फोन पे बात करने पर उन्होंने कहा भी कि वो धान दे भी चुके हैं। कहाँ है? दिए धान तो दिए हैं। आप तो कुछ खरीद- मुखिया ना हो गए, पैक्स अध्यक्ष कौन है? पूछे कहाँ पर है? कहाँ पे हैं आप? दरभंगा में सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम। सब हम दरभंगा में तो नहीं है, घर पे है कहीं। नहीं सर, दरभंगा में ही परिवार में है, और फंक्शन था छोटा मोटा, फंक्शन था? अचानक सर आना हुआ। छठियार है सर, पोती का नाती का छठियार है सर आज। बीसीओ साहब ने कहा कि आपके घर में आपकी वाइफ की तबीयत, एमसीएच गए हुए हैं, आप कह रहे हैं कि आप फंक्शन में हैं। चलिए ठीक, समझ गए। बीडीओ साहब ने क्या कहा पैक्स पर? उन्होंने कहा है कि धान की जातीय सरकार की 21 दिन और बढ़ा दी गई है, तो किसानों से ये चाहा जा रहा है कि वो अपने सही रेट से जो है वो अपने धानों को बेच ले, जबकि पैक्स को भी चाहिए, पैक्स अध्यक्षों को, कि धान की जो है वो बिक्री खरीद सही वक्त से कर ले और सरकार तक धान को पहुंचाने की कोशिश करे। तो ये थी ये खबर। पैक्स वगैरह को देखा गया है कि अधिप्राप्ति का कार्य अभी चल रहा है। अभी कल ही सीएम साहब का भी डायरेक्शन हुआ था, और दूसरा ये है कि 21 दिन का समय और इसमें मिला है। तो जितने भी हमारे ऐसे किसान हैं जो इच्छुक हैं, जिनके पास में धान अभी उपलब्ध है, उनसे हमें धान क्रय करना है पैक्स के माध्यम से। तो वही देखने के लिए हमने कुछ पैक्सों को देखा है। कई जगहों पर पाया गया है कि हाँ, अभी अधिप्राप्ति के लिए धान शेष है। बीसीओज़ को इस काम में लगाया हुआ है, और पूरी ज़िले की टीम सभी पैक्सों को देख रही है, हम लोग भी देख रहे हैं। सर निरीक्षण के दौरान कोई कमियां भी नजर आई पैक्स गोडाउन पे? हम देख रहे हैं, अभी सभी को तो यही डायरेक्शन दिया गया है कि जो समय विस्तार मिला है उसका उपयोग करें, और किसानों को वाजिब दर पर और समय से भुगतान करते हुए उनका धान क्रय किया जाए। थैंक यू। फिलहाल आइए देखते हैं अब खेल की खबर। तो जोरला में फाइनल की तरफ जा रही है ये लेदर बॉल, जहां पर कि केसीसी के द्वारा कराई जा रही इस टूर्नामेंट के दोनों ही सेमीफाइनल हो गए। आज सेमीफाइनल था जिसमें कि मधुबनी और मुजफ्फरपुर की टीम को खेलना था। तो यहां पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 160 रन बनाई मुजफ्फरपुर की टीम ने, जहां पर कि 145 रन पर ही 8 विकेट गंवाकर 145 रन ही बना सकी मधुबनी की टीम, और मधुबनी की टीम परास्त हो गई। जबकि 14 ओवरों में ही ऑलआउट होते हुए 160 रन बनाई थी मुजफ्फरपुर की टीम, जिसमें आज सबसे बेस्ट खेलते हुए, जिसमें कि बेस्ट 59 रन बनाने के लिए रोशन कुमार को मैन ऑफ द मैच दी गई। और 31 तारीख को जोरला में फाइनल होना है, जो कि मुजफ्फरपुर सिमरी के बीच में खेली जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि वहां पहुंचे और लुत्फ लें इस क्रिकेट का। इस खबर में इतना ही। सोहेल को फिलहाल इजाजत, मिलते हैं बहुत जल्द अगले खबर में। नमस्कार।